स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्र नंद बाबा। पूर्व काल में वसु श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा देवी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कठोर आराधना की। ब्रह्मा जी से उन्हें भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मिला था। ब्रह्मा जी के उसी वरदान से द्रोण और धरा का नंद और यशोदा के रूप में जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी हुए और भगवान श्री कृष्ण बलराम ने पुत्र बनकर उन्हें वात्सल्य सुख का सौभाग्य दिया। मथुरा में देवमीड़ नामक एक कृष्ण वंशीय परम प्रतापी राजा थे। इनकी एक पत्नी क्षत्रिय कन्या तथा दूसरी वैश्य पुत्री थी। क्षत्रिय कन्या से शूरसेन तथा वैश्य कन्या से पर्जन्य जी का जन्म हुआ। शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव जी हुए। पर्जन्य जी अपनी माता के कारण गोप जाति के माने गए। यमुना जी के उस पार महावन में इन्होंने अपना निवास बनाया और ये मथुरा मंडल की गो संपत्ति के प्रमुख अधिकारी हुए। व्रजेश्वर नंद जी इन्हीं पर्जन्य जी के पुत्र थे। ये वसुदेव जी के भाई थे और घनिष्ठ मित्र भी। जब मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी को नंद के यहाँ भेज दिया। गोकुल में ही रोहिणी जी की गोद में बलराम जी पधारे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र को भी वसुदेव जी चुपचाप नंद ग्रह में रख आए थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दोनों का लालन पालन नंद बाबा के यहाँ हुआ। नंद बाबा को श्री कृष्ण बलराम दोनों का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों बालक उन्हें प्राणों के समान प्रिय थे। वे बार बार यशोदा मैया से कहते रहते थे कि श्री कृष्ण स्मृति ही मेरे जीवन का मुख्य व्रत है। नंद बाबा की प्रत्येक क्रिया कन्हैया की प्रसन्नता के लिए ही होती थी। जब गोकुल में नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे तब नंद बाबा सभी ग्वाल बालों के साथ बरसाने के सन्निकट नंद गांव चले आए। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि जागरण के बाद कुछ रात शेष थी। तभी प्रातःकाल समझकर वे यमुना जी में स्नान करने के लिए चले गए। उसी समय वरुण का एक दूत उन्हें पकड़कर वरुण लोक ले गया। सभी लोग नंद बाबा को न देखकर विलाप करने लगे। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में कूदकर वरुण लोक गए। वरुण जी ने वहां भगवान श्री कृष्ण की सविधि पूजा अर्चन की। श्री कृष्ण जब नंद बाबा को लेकर लौटे तब गोप गोपियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के आमंत्रण पर अक्रूर के साथ मथुरा गए तब नंद बाबा भी उनके साथ गए। कंस की मृत्यु तथा उग्रसेन के राज्याभिषेक के बाद नंद बाबा गोकुल लौट आए और श्री कृष्ण बलराम मथुरा में ही रह गए। जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर व्रज में आए तब उनसे नंद बाबा ने व्याकुलता भरे स्वर में पूछा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण हम सबको देखने व्रज में आएंगे? क्या हम उनके दर्शन का सौभाग्य पुनः प्राप्त करेंगे? आज भी हम उनकी दावाग्नि पान, कालिय दमन, गोवर्धन धारण आदि विभिन्न लीलाओं का स्मरण करके आत्मविस्मृत हो जाते हैं। अनेक संकटों से उन्होंने हमें छुटकारा दिलाया। हम तो उन्हें धर्म की स्थापना, साधुओं का परित्राण तथा देवताओं के हित के लिए अवतरित होने वाले साक्षात पुरुषोत्तम मानते हैं। कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर से नंद बाबा का अंतिम मिलन हुआ। आज भी श्री कृष्ण नंद बाबा के लिए बालक ही थे। उन्होंने श्री कृष्ण को गोद में बैठाकर उनका मुख चूमा। उस चुंबन में कितनी विरह वेदना, कितनी अनंत स्मृतियां थी, उसे कौन कह सकता। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने पर समस्त ग्वाल बालों के साथ नंद बाबा भी सनातन धाम को चले गए, जहाँ नित्य श्री कृष्ण लीला का दिव्य आनंद है।